सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश जान लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने कहा कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनमें से एक आदमी ने निकला और खड़ा होता है और वह बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो कुछ भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब वह आदमी गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वह शांत से बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वह शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को साफ किया और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस आदमी को समझ नहीं आया कि यह क्या कर रहे हैं। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंच गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते हुए उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया, भाई भगवान का अपमान किया। मैंने यह बहुत बड़ा पाप कैसे कर दिया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह आदमी चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही आदमी हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, मैंने तो पहले ही वह स्थान छोड़ दिया है और तुम अभी तक वहीं खड़े हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया है। तुम पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम आज के दिन में जीने का निर्णय लो। यदि तुम बीते हुए कल की बातें याद करके परेशान रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ेंगे। तुम अपनी गलती से सीखो, उसे दोहराने की जगह आज को सुधारो। हमें कल की बातों को कल में ही रखकर आगे चलना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात सुन वह आदमी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ।
और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। उस व्यक्ति का बोझ उतर गया, वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने अपना क्रोध छोड़ दिया और क्षमा का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सर पर आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बदलाव आया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान भी पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, सोचें। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन में विपरीत परिणाम ला सकता है, इसीलिए इसे संयमित रखना आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध ने हमें अपने उपदेशों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। बुद्ध भगवान ने कहा कि क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद को भी जल जाएगा। यह बात हमें समझनी चाहिए कि क्रोध हमें नुकसान पहुंचाने के अलावा खुद को भी हानि पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं, हम निरंतर तनाव में रहते हैं, मन स्थिर होता है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्रोध हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हम गुस्से में अपने पास वाले को भी लोगों से भी बदले की भावना रखते हैं और उनसे अन्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमें क्रोध को संयमित रखना आवश्यक है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि और दिखाया भी कि शांति और सुख का मार्ग क्रोध से होकर नहीं जाता है। वास्तविक शांति और सुख का मार्ग अंतर मन की स्थिति के मध्य से प्राप्त होता है। बुद्ध भगवान ने हमें यह भी सिखाया कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी अज्ञानता और दुष्कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग खुलता है। हमें आत्म संयम का विकास करना चाहिए और क्रोध को संयमित रखने के लिए ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध हमारे जीवन के विपरीत परिणाम ला सकता है। हमें अपने आप को संयमित रखने की सामर्थ्य प्राप्त करनी चाहिए। हमें पश्चाताप करना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। हमें शांति और सुख की ओर बढ़ने के लायक और क्रोध को नियंत्रित करके अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गुस्सा करके हम अपने सामने होने वाली चीजों को सिर्फ एक तरफ की नजर से ही देखते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार हमें वह चीजों और नजरियों से दूर रखता है जो कठिनाइयों का सामना करने में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। यदि आप ऐसी और मजेदार या दोस्तों जानकारी कहानियां लेना चाहते हैं तो दोस्तों फिर हम अगले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों इस जानकारी से आपको कुछ सीख मिले तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे आपने ऊपर थंबनेल पे देखा हो, जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस पानी की बात कर रहे हैं यह पानी सर्वगुण संपन्न है। पानी तो हम पीते हैं, आरओ का पीते हैं, फिल्टर का पीते हैं और आप देखते होंगे तरह तरह के जो है उसे कंपनियां पानी बना रही। मेरा शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी हर एक पानी होता है जो नीचे से निकल कर आता है, बस वो साफ होना चाहिए। दोस्तों पहले आप देख रहे थे सब तालाबों का, समुद्रों का पानी पीते थे क्योंकि उसमें धूप हवा सबका स्पर्श होता था। तो दोस्तों आज हम एक पानी ऐसे बात करने वाले हैं, यह पानी सभी बीमारियों से मुक्ति दिला देगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वर्ण पानी, सोने के पानी पीने के फायदे। सोने का पानी कैसे बनाना है,
कितनी मात्रा में पीना है, कब पीना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपसे देंगे। दोस्तों जैसे आप लोग देखते थे पहले के जो राजा महाराजा होते थे, उनके घरों में सोने चांदी के बर्तन होते थे, उनकी थालियां सोने चांदी की होती थी और वो उसी में पानी पीते थे, खाना खाते थे, इसीलिए बहुत ताकतवर है। और आयुर्वेद में स्वर्ण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, और इसे एक शक्तिशाली औषधि भी माना गया है। अभी आप आयुर्वेद में चले जाएंगे तो आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, तरह तरह के भस्म हैं। और दोस्तों आप जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, आकाश, और इन्हीं से 5 तत्वों से पृथ्वी भी बनी है, हमारा शरीर भी बना है। तो दोस्तों इसीलिए इसका पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सब लोग राजा महाराजा इसका प्रयोग करते थे और इसके भस्म के जो टैबलेट बने होते थे उसका प्रयोग करते थे। आज दोस्तों आप जाएंगे स्वर्ण भस्म लेने, मोती भस्म लेने, ये बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। 500, 600, 700 रुपए का टैबलेट मिलता है। तो दोस्तों स्वर्ण पानी के बहुत सारे फायदे हैं। कैसे इसे बनाना है, कब पीना है, किस महीने पे पीना है, वो सारे जानते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं स्वर्ण पानी पीने के फायदे। स्वर्ण पानी, फिर जानते हैं स्वर्ण पानी कैसे बनाना है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, सर्दी खांसी बुखार से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित हुई समस्या को दूर भी करता है, याददाश्त बढ़ाकर दिमाग को तेज बनाता है, नींद की समस्या से निजात दिलाता है, नींद की समस्या से, हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय से संबंधित हुई बीमारी को भी दूर करता है, लीवर की समस्या को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी रोकता है, ब्लड प्रेशर से भी बचाता है, डायबिटीज होने से बचाता है और डायबिटीज को ठीक करने में भी सहायक है, जोड़ों के दर्द, गठिया, बाई बताश से भी राहत दिलाता है, भूलने की समस्या को दूर करता है, दमा अस्थमा से बचाता है, किडनी रोग से भी यह हमें बचाता है। दोस्तों अब हम जानते हैं ऐसे सारे बहुत इसके फायदे हैं। अब दोस्तों हम इसे जानते हैं कैसे हमें बनाना है, कौन सा पानी। दोस्तों इस पानी को बनाना बहुत आसान है, कुछ नहीं आपको करना है। एक बर्तन में जितना छोटा बड़ा बर्तन आपके घर में हो, 3 लीटर का है, 4 लीटर का है, 1 लीटर का है, जितने का बड़ा बर्तन है उस बर्तन को लीजिए और उसमें स्वच्छ साफ जो आप पानी पीते हैं वही पानी डाल दीजिए, जिसमें बालू वालू ना हो, साफ आपके जो पानी आता है पीते हैं उसी पानी को डाल दीजिए। फिल्टर का पानी नहीं चाहिए, आरओ का पानी नहीं चाहिए, जो पानी आप नॉर्मल पीते हैं वही पानी चाहिए। उस पानी को गैस पे आप रख दीजिए। अब उसमें 24 कैरेट का जो सोना आपके घर हो, जो गहना आपके घर में हो, माताएं गहना पहनती हैं, बहनें गहना पहनती हैं, जो गहना शुद्ध हो, अगर कोई गहना है तो उस सोने को उसी में डाल दीजिए, पहले धुल लीजिए, साफ कर दीजिए, उसकी मिट्टी निकल जाए, उसी सोने को डाल दीजिए। अगर नहीं है तो 24 कैरेट का कोई एक छोटा सा टुकड़ा सोना आप लेके घर पे रख लीजिए, बहुत कीमती चीज है। इस सोना घर पे पड़ा रहेगा, आपके काम ही आएगा और इसका प्रयोग करना। अब इसी सोने को उस पानी में डाल के 1 घंटे आधा घंटे उबाल दीजिए, जैसे उबाला जाता है। उबलने के बाद इसके तत्व उसमें कुछ पानी में आ जाते हैं। इस सोना गलेगा नहीं, सोना जितना वजन पहले था ये उतने वजन बना रहेगा, वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी पानी को आपको पीना है। दिन में जब आपको प्यास लगे आप पी सकते हैं, बच्चे पी सकते हैं, सब लोग पी सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसकी कोई नुकसान नहीं। अब इसके पीने का तरीका आप समझ गए कब पीना है। अब ये पीना जो है ये दोस्तों, इसे अगर हम पूरे ठंडी भी पी ले, पूरे ठंडी में जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने जब ठंडी पड़ती है, इस ठंडी में अगर हम इसका पानी पी ले रहे हैं, आने वाला जो 8 महीना है उस 8 महीने में हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। पी रहे हैं अभी हम, और ये 8 महीने तक हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा और इसके नुकसान कुछ नहीं है। अब इस सोने में दोस्तों एक प्रकार के सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं।
तो पानी के उनमें कोई वायरस वगैरह नहीं पाया जाता। आज हम आरओ का पानी पी रहे हैं, बोतल पैकेट बंद पानी पी रहे हैं, ये पानी किस में मिल रहा? प्लास्टिक में मिल रहा, और प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब लोग जानते हैं। और ये पानी भर के ऐसे पड़ा रहता है दुकानों पे, दिन रात धूप में पड़ा रहता है, लेकिन वही ठंडा कर दिया जाता है, तो हम सोचते हैं बड़ा अच्छा है। तो दोस्तों ये सारे पानी नुकसान कर रहे हैं। घर पे सोने का पानी बनाइए और इस पानी का सब लोग सेवन करिए दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों बस इतना ध्यान देना, जो सोना हो शुद्ध होना चाहिए, 24 कैरेट का सबसे बेस्ट है। इसे अगर कोई घर पे शुद्ध सोने का गाना है तो उस गाने को पहले मट पानी में धुल करके और उसी को डाल के उबाल के पी लिए, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। इसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग इस पानी का प्रयोग करें, घर पर रहें, स्वस्थ व निरोग रहें, स्वस्थ व निरोग रहें। तो दोस्तों ऐसे तो पी सकते हैं आप हर महीने में, लेकिन ये सबसे ज्यादा इसको ठंडी पे जोर दिया गया। ठंडी के महीने में जरूर पीजिए, ठंडी के महीने में जरूर पीजिए। नहीं तो 1 महीना पीजिए, फिर 10-5 दिन छोड़ के, फिर 1 महीना पीजिए, फिर 10-5 दिन छोड़ के। ऐसे ऐसे कोई भी आयुर्वेद का चीज, कोई भी चीजें हमें उसके आदी नहीं होना चाहिए। हमें समय समय पर प्रयोग करना चाहिए। छोड़िए यूज करिए, छोड़िए यूज करिए। तो दोस्तों इस पानी का प्रयोग करें, स्वस्थ व निरोग रहें।